सारी राजसिंहियां पहरे पर लगी हैं। हनुमान जी मनी मन उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता जी की स्थिति को देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखित होते हैं। प्रातः होती है, रात तो पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। कैसे माता तो बता, आपको बताए नहीं आ रहा प्रभु। तेई अवसर ये विचारी कर रहे हैं, तभी रावण का प्रवेश होता है अशोक वाटिका में। तेई अवसर रावण कहा कल्याणी बहुत किए बना। तभी कसकरी रावण अपनी रानियों के साथ अशोक वाटिका में प्रवेश करता है। तभी राक्षसियां रावण को प्रणाम करती हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय अवसर रावण कहावा संग नार बहु किए बनावा। बहुविध फल सीते समझावा सामदान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन सुमुख सुन सीते मृग लोचिनी, मृग चंचल चित जो कृपा दृष्टि से देख ले। सीते सीते मेरी ओर हर सीते मृग लोचिनी स्वर्णवर्णी, तुमको इस प्रकार की सोच में देखकर मेरे हृदय को बहुत पीड़ा होती है। हरिश्चमुखी उस राम के लिए तुम किस कारण से इतना पीड़ा उठा रही हो? अरे उस राम ने सीते, सुनो तो, उस राम ने तुम्हें एक स्वर्ण मृग तक लाकर नहीं दिया और तुम उस पावरे के लिए इतनी पीड़ा क्यों सीते, क्यों? अरे सीते, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। कहा रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। अरे सीते, तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे नैनों से देखने मात्र से ही मंदोदरी आदि सभी रानियां दासी के समान तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं सत्य कहता हूं, सत्य। एक बार बिलोक मम ओरा तब न चले। हे मृग लोचनी, मृग नैनी, सुमुखी, स्वर्णवर्णी सीते, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तने धरियो टिकहति बैदेही सुमेरे अवधपति परम सनेही। तिनके को देखकर
माता सीता कहने लगती हैं, सुमरे अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खतोत प्रकाशा, कबों की नलिनी करई विकासा। अरे रावण, सुन क्या, जुगनू के प्रकाश से कमल खिल सकती है? तू जुगनू है और मैं तेरी ओर नहीं देख सकती। हे मूर्ख, याद रख, ये तेरे पिछले पापों का साया है जो तूने मुझे सूने वन से इस जगह चुरा कर लाया है। जो हजार जुगनू रोशन हो ना कमल नहीं खिल सकती है। सूरज जिस समय निकलता है वे उसी को देख चटकती है। आप ही सुन गए तो सम राम ही भानु समान, पर उस बचन सुन गाड़े अचि बोला, तिखि श्याम सीता तय मम कृति अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। हरे सीते, छल बल नहीं और कुछ ध्यान, दस कंधर तो चाहता है दया दृष्टि का दान। पर सीते, तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे क्यों रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, और बातें मुझसे करती हो। पर सीते, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखलाती हो? सीता तय मम कृते अपमाना, कटी हो तब सिर कठिने कृपाना। पर सीते, मैं जब भी तुम्हारे पास अपना प्रस्ताव लेकर आया, तुमने मेरा निरादर ही किया है। सीते, मैं जब भी आया हूं, तुमने मुझे अपमानित करके ठुकरा दिया है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। यदि अब भी तुम अपने हक पर रहोगी तो इस चंद्रहास से मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। नाही दसपदी मानु मम बाणी, सुमुखी होती न त जीवने हानि। हरे सुमुखी, यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो हे मृगलोचनी, इसमें जीवन की हानि हो सकती है, हो सकती है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दसे कंधर। हे दशानन, प्रभु की भुजा श्याम कमल के माला के समान है। सो भुज कंठ की तबे असि घोरा, सुन सठी अस प्रवान पैन मोरा। हे बुझाई, मेरे गले में पड़ेगी तेरी भयानक तलवार ही तेरे गले में पड़ेगी। चंद्रिहास हरम में परितापम, रघुपति बिरहे अनल संजातम। ये चंद्रहास श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि तू हर ले, तू हर ले। सुनति बचन पुनि मारन धावा, सुनति बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। हरि सीते, ना स्वामी, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? अरे स्वामी, आप जैसे परमवीर और तीनों लोगों के दिन योद्धा को एक अबला स्त्री पर
हाथ उठाना शोभा नहीं देता। और ही स्वामी, आप यह कैसे भूल जाते हैं कि ये आपकी अतिथि हैं और अतिथि पर हाथ नहीं उठाते। ही स्वामी, इन्होंने क्रोध के बस में आके आपसे कुछ अपशब्द कह दिए हैं, इसलिए मैं आपसे इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। और जब सीता जी ने ऐसे वचन कहे तो रावण खिसियाकर उनको मारने के लिए दौड़ा है। तब मंदोदरी ने बहुत प्रकार की नीति कहकर उनको समझाया। तब रावण सकल निशिचर ने बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाए। महारानी मंदोदरी, मैं आपके मत को स्वीकार करता हूं, किंतु हे निशाचरियों, महाराज सुनो, देता हूं समय 30 दिन का। यदि तब तक ना उचित उत्तर होगा तो ये करनी का फल पाएगी और मेरा चंद्रहास होगा। तुम लोग नाना प्रकार से इसको प्रलोभन दो और मुझे मनवांछित उत्तर की प्रतीक्षा है। माँ से दिवस महु कहा न माना, माँ से दिवस महु कहा न माना। और यदि 30 माह के भीतर मुझे उत्तर नहीं मिला तो तुम सब भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। और ऐसा कहकर भवानी गए 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। और ऐसा कहकर रावण अपने घर चला गया। और इधर राक्षसों के समूह बहुत बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे हैं। और त्रिजिटाना मेरा छिसिए का, नाम चरने रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रीति और वह विवेक और ज्ञान में निपुण है। सब नो बोली सुनायत सपना, सीतई से ही करो हित अपना। अरे संगनियों, मैंने कल रात एक सपना देखा है, उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम सीता की सेवा करके अपना हित कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। सपने बानर लंका जारी, चातुधाने सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा है कि बानरों ने समस्त लंका को जला डाला है और सारी सेना को मार डाला है। हरि आरोण नगने 10 सीता, हुंडे तसेर खंडे तय भुज बीसा। मैंने देखा कि रावण गधे पे सवार है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई और 10 सिर मुड़े हुए। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। मैंने देखा कि वो बानर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पा ली हो। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। चारों तरफ श्री रघुनाथ जी की जय जयकार हो रही है और प्रभु ने सीता को बुलाने के लिए भेजा है। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई यही सत्य गए दिन चारी। मैं चीख चीख कर कह रही हूँ कि ये सपना सत्य होकर रहेगा, 4 दिन में ये सत्य होकर रहेगा। सासु बचन सुनी ते तब डरी, जनक सुता के चरण परी। और उसके वचन सुनकर
और राक्षसियां डर गई हैं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़े हैं। जहां तहां गई सकल तब सीता करे मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही सी चर पहुंच। उसके बाद सब वहां से चली गई हैं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी नीच रावण मुझे मारेगा, कभी त्रिजिटा सन बोनी करे जोरी, मात विपत संगिनी तय मोरी। हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। हे माता, आप कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। यह विरह की अग्नि का दुख सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। हे माता, लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दें, फिर उसमें आग लगा दें। सुनत बचन पद कही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसे सुनायसी। हे पुत्री सुनो, प्रभु का प्रताप चारों तरफ फैल चुका है। तुम अपने धैर्य को धारण करो और सुनो, रात्रि को अग्नि नहीं मिलती। और ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई और इधर माता सीता मन ही मन विचार कर रही हैं। कहे सीता विभा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न भूला। विधाता ही विपरीत है और रात में यदि न पीड़ा मिटेगी। और सीता जी मन ही मन बहुत दुखी हैं। कह रही है, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। और इधर हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीता। कापी कर हृदय विचार दीन मोत्रिका डारी, तब जनियसों के अंगार दीनी हर से उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में दिया। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे अति मूल पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहे पठाया, मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को सदे तो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और शरण लायो, और शरण लायो प्रभु पुत्र का निशानी। राम कहानी सुनो
मोहन रामे नामे अंकित अति सुंदर। तब माता सीता ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी है। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठी। जीती तो सके रजे रघुराई माया के असीर रखी नहीं